हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम भगवान की जय। 8वां अध्याय द्रौपदी की कथा। सूतजी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुन नारद जी प्रसन्न हो। फिर भी प्रश्न करते हुए नारद जी बोले, हे प्रभु, रुक्मिणीनाथ वैकुंठ को गए, जिसके पीछे क्या हुआ वह मेरे को कहो। हरि विष्णु का वृतांत सब हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न हो नारायण जगत को आनंद देने वाला वचन फिर से बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, रुक्मिणीनाथ वैकुंठ जाकर पीछे वहां अधिमास को बसाया, जहां रहकर अधिमास महा आनंद करता हुआ सब मासों का अधिमास हो गया। विष्णु के साथ क्रीड़ा करता है। मन में प्रसन्न हुए प्रभु 12 महीने में मलमास को श्रेष्ठ और संसार को प्रिय हुए। हे मुनि, फिर भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम को आदर में किया मैं जानता हूँ, और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने के समय अनजाने में चला गया। भय से दुखित भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए, और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे भयंकर युद्धशाली अर्जुन दिल्ली गए, पर उसकी दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्यों को प्रारब्ध अनुसार सदा भोगना पड़ता है, अतः प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना चाहिए। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय आनंद को प्राप्त होता है, अतः भाग्य पर भरोसा करके सदा रहो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास इस कथा को सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली श्रेष्ठ मेधावी ब्राह्मण की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत होने पर लावण्यता से मनोहर नेत्रों वाली द्रौपदी 10 साल की हुई। पिता के एक ही पुत्री थी, वह बड़ी चतुर थी, इससे गुण सुंदरी अत्यंत प्यारी थी। नित्य पुत्री के समान तथा तिरस्कार भी कभी नहीं किया। साहित्य शास्त्र तथा कुशल नीति में भी निपुण इसकी माता पहले मर जाने से पिता ने पाली, फिर पड़ोसन सखियों का सुख देख पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी कि ऐसे मेरे भी सगुण भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हुए। ऐसा विचारा, परंतु प्रारब्ध ने तो कुछ और ही रच दिया। क्या कर्म करके एक सुरेश्वर को भजूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं? क्या किसी तीर्थ में जाकर वहां रहूं? मेरा भाग्य कैसा सो गया है कि कोई भर्ता भी मेरी इच्छा नहीं करता। बड़ी आश्चर्य की समस्या है कि मेरे भाग्य से पंडित पिता भी मूढ़ हो गए हैं। मेरे विवाह काल प्राप्त होने पर भी मेरी सरीखी जोड़ी के वर को नहीं सौंपा। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुंवारी में स्वामी का सुख जैसे मेरी सखियां जानती हैं, वैसा मैं नहीं जानती। ऐसी आकुल व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यशाली माता पहले कैसे स्वर्ग चली गई। शोक मोह की तरंगों से पीड़ित हो तब ऋषिराज के शरीर में भारी ज्वर हो गया, और श्वास के ऊपर श्वास से युक्त महादारू मूर्छा से मदिरा पान करते हुए मत्त की तरह लौटता गिरता चर आकर पृथ्वी पर गिर गया, और पृथ्वी का स्मरण किया। तब पुत्री भय से व्याकुल हो पिता के पास आए कि जब तक मरने के सरीखा हो गया, देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महा उत्सव से रहित हो, और पूर्व काल के लिए गृहस्थी के धर्म से परिश्रमों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़ हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम श्याम कमल दल के समान
स्याह वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान को स्मरण करता, हे राजेश, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजाओं से दूर दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र, हे कुमारियों के उतारे हुए वस्त्र को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, आर्य ऋषिकेश के लिए नमस्कार करता हुआ बोला, मेरी संसार रूप समुद्र से रक्षा करो। मुनि के ऐसे वचन सुन बहुत जल्दी भगवान के लोक से बुलावा आ गया और मरे हुए मुनि को हाथ में लिए भगवान के चरण कमलों में ला रखा और वह पुत्री पिता का प्राण निकलना देख हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोदी में ले दुखित हो विलाप करने लगी। महादुखित हो दारुण रोदन के समान बहुत देर तक विलाप करती वह बाला व्याकुल हो और जीते हो ऐसा जान पिता से बोली। बाला बोली, हाय पिता, हे कृपा सिंधु, पुत्री के आनंद देने वाले, मेरे को किसकी गोद में बिठा के विष्णुपुर को गए। हे तात, बिन पिता मुझे कौन रखेगा? ना मेरा कोई भाई है, ना कोई है, ना कुटुंब है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है, मुझे कौन भोजन कपड़ों की चिंता करेगा? और हे मुनि श्रेष्ठ, वेद ध्वनि से वर्जित तुम्हारे आश्रम में मैं कैसे रहूंगी? इससे मैं भी मर जाऊंगी, जीने से क्या काम है? हे दुहित्र वत्सल, बिन विवाह करे ही पिता कहाँ चले गए? हे तात, हे तपोनिधि, यहाँ आओ और अमृत के समान वाणी को कहो, चुप क्यों रह गए हो? उठो, अब तो बहुत ही सोए। ऐसा बारंबार विलाप करती और बड़े जोर से महादुखित हो रोती हुई जहाँ उस वन में रहने वाले ब्राह्मण उस पुत्री का रोना सुन बोले कि यह अत्यंत करुण भर रुदन से इस तपोवन में कौन रोता है? तपस्वी महर्षि की पुत्री का रोना समझ संभ्रम हाहाकार मचाते पहुंचे और वहां जाके पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देख वन में रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मुर्दे को उठाकर शमशान में शिव के निकट ले जाकर अंत्येष्टि विधि कर चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए तथा कन्या धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करने लगी और भूदेहिक विधि करके तपोवन में रहने लगी और पिता के दुख रूप दावानल में जलती रंभा की तरह और वत्स के मरण से सुरभि गाय की तरह दुखित होती रही। इति श्री 8वां अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।